एक प्यारी सी बहू युसरा है, वो कहती हैं कि सर जी ये घर भी जुल्म के निज़ाम पे चल रहे हैं। बहू घर का सारा काम भी करे, फिर भी सास बेटे को उसके ख़िलाफ़ बुराई सिखाए, तो बहू किस दिल से सास की इज़्ज़त करे। और इनका अपनी बहुओं के ख़िलाफ़ शिकायतें लगाने का और उनको दबा के रखने का जो अंदाज़ है वो भी एक सा होता है। ये सारी सासें अपनी बहुओं को दबाने की लज्जत महसूस करती है। तुम्हारी जिंदगी के जवानी के बेहतरीन साल जाया कर दिए, तुम अगली बेटी के वही साल जाया करने तो जुल्म के निज़ाम को परवान चढ़ाओगे। दूसरा, जो आपका बेटा है उसकी जन्नत हो आप, तो ए खतरनाक, खौफनाक और अपने मुस्तकबिल से खेलने वाली सासों, अल्लाह तुमको हदायत दे, थोड़ा सा बाज आ जाओ। अब 50-60 साल की हो गई हो और 10-20 साल रह गए हैं, तो मैं इतने प्यार से आपके दिल पे दस्तक दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ कि उस कब्र के साथ वाली जो कब्र है, इट्स वेटिंग फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ईद मज़े की गुजर रही है, क्योंकि हम तो वैसे भी छुट्टियां करने की आदी कौम है। अगर हमसे काम के दिन पूछे जाएं तो अल्लाह माफ़ करे वो इतने की रह जाते हैं। अभी कल मैं ख़बर पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट में 2 महीने की छुट्टियां हो रही हैं गर्मी की। यार लिमिट है वैसे, अल्लाह माफ़ करे। एसी गाड़ी में रहते हैं, एसी गाड़ी में आते जाते हैं, एसी घर में रहते हैं, सारे एसीओ का खर्चा भी कौम उठाती है। दफ्तरों में भी एसी पे एसी, उनके पीएन तक एसी वाली जगह पे बैठते हैं। और 2 माह की छुट्टियां जो जेलों में हैं, जिनके बेचारों के केसेस हैं, मतलब ये इतना बेरहम निज़ाम है कि जिसमें आप सिर्फ अपने उन फ़ायदों के बारे में सोचते हैं जो शायद इतना सा होता है और बाकी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये ख़ास तौर पे वो क्लासेस कि जिन्हें लोगों का दुख दर्द महसूस करना चाहिए नहीं करते। अभी कल परसों सेनेट के चेयरमैन का जो हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल बना हुआ है कि 12 बना नौकर और 50 लाख फर्नीचर और सारी उम्र की पेंशनें, मतलब इतने सारे पैसे। इसी कौम ने एतराज़ जिन्होंने करना है वो जजेस हो सकते हैं, पर जजेस की हालत ये है कि 15-15 लाख रुपए तनख्वाह है और इनकी पेंशन पूरी तनख्वाह होती है। और इंसाफ की जब बारी आती है तो फिर ये नाराज़ होते हैं कि हम पे तनकीद क्यों करते हैं। लोग बूढ़े हो जाते हैं, अगली नस्ल मारी जाती है, तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। ये सिर्फ सियासी जो 1-2 पार्टियाँ जो उनको अजीज़ होती हैं, जो उनकी बीवियों को अजीज़ हैं, जो उनके बच्चों को अजीज़ हैं, जो उनकी सासों को अजीज़ हैं, उनके केसेस अभी रात को दें सुबह केस सुन लेंगे, बाकियों की तो सालों बारी नहीं आती। तो ये जो निज़ाम है आम तौर पे इसको जुल्म का निज़ाम कहा जाता है और ये बदलना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। एक प्यारी सी बहू युसरा है, वो कहती हैं कि सर जी ये घर भी जुल्म के निज़ाम पे चल रहे हैं। बहू घर का सारा काम भी करे, फिर भी सास बेटे को उसके ख़िलाफ़ बुराई सिखाए, तो बहू किस दिल से सास की इज़्ज़त करे। ज़रा ये तो बताएं कि सासें ये जुल्म क्यों करती हैं और क्या ये जुल्म का निज़ाम कभी बंद हो सकता है, कभी कम हो सकता है। उन सारी बेटियों के लिए जो बेचारी बहू बन के सासों के जुल्म का निशाना बनती है। पर उससे ज़रा पहले अगर हम थोड़ा सा दिल बड़ा करके सोच लें कि आखिर ये जुल्म है क्या। सास की दलील सबसे बड़ी ये होती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरी सास ने मुझ पर जुल्म किया, उसने मेरी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया कर दिए। उसकी सास जालिम थी, सो शी लर्नड हाउ टू बिकम जालिम। उसकी सास बदतमीज थी, ये भी बदतमीज हो गई। उसकी सास बॉसी थी, ये भी बॉसी हो गई। बॉसी मतलब बॉस बन के, जैसे आप अच्छा, बहुत सी अक्लमंद सासें ऐसी होती हैं जो मरने तक एक्टिव रहती हैं, किचन नहीं छोड़ती, घर आना जाना बाजार वो एक्टिव मूव करती हैं और उनकी जो हड्ड पैर हैं वो ठीक रहते हैं। उनके घरों में तकलीफ कम होती है, वो अपनी बहुओं से कम लड़ती हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं और उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इख्तियार ट्रांसफ़र करती जाती हैं। पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस
जो सांसें हैं, अच्छा जब ये बैठती हैं इनका, इन सारी जालिम सांसों का दुपट्टे लेने का, चादरें लेने का एक सा अंदाज होता है, इनके बातें करने का अंदाज भी एक सा होता है, इनका चीज़ों को ऐसे करके देखने का अंदाज भी एक सा होता है, और इनका अपनी बहुओं के खिलाफ शिकायतें लगाने का और उनको दबा के रखने का जो अंदाज है वो भी एक सा होता है। ये सारी सांसें अपनी बहुओं को दबाने की लज्जत महसूस करती है। अच्छा, बहुत से हमने बॉसेस देखे हैं दफ्तरों में, काले पीले, ना शक्ल ना सुर, लेकिन बदतमीजी करते हैं, अपना रोब डालते हैं कि वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने हमें हुस्न दिया है तो फिर हम क्यों ना उसको मनवाएं। लोग उनके हक में फिर हाथ उठा उठा के वो करते हैं जो लोगों को करना चाहिए, उनकी पीठ पीछे भी करते हैं। अब इन सांसों को बदतमीजी करना अगर वो समझती उनका हक है तो कैसे उनका हक मान लिया जाए। अल्लाह की बंदियों, तुम्हारी सांसों ने तुमसे बदतमीजी की, गलत किया, तुम्हारी जिंदगी के जवानी के बेहतरीन साल जाया कर दिए, तुम अगली बेटी के वही साल जाया करने तो जुल्म के निज़ाम को परवान चढ़ाओगे। दूसरा, जो आपका बेटा है उसकी जन्नत हो आप, वो आपका असासा है, तो उसकी खुशी कोई माने नहीं रखती। यानी हर लम्हे आप उसकी कान में चुगली करोगे उस औरत के जिसके साथ वो जीता है, जिसके साथ वो हंसता है, जिसके साथ वो रोता है, जिसके साथ वो सोता है। एक एक उसकी जिंदगी का तो अल्लाह ने लिबास उसको बनाया। आपके बेटे की बख्शिश अब उस औरत से जुड़ी है जो उसकी बीवी है, वो उसका हक अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन वो उसको रोक लेगी। ये अल्लाह का वादा है। तो आपका जोर भी यही है कि आपका बेटा जहन्नम में जाए, उसका जोर भी यही फिर होगा कि बेटा जहन्नम में जाए। अल्लाह माफ़ करे, आप दोनों की मोहब्बतें मतलब उन पर तीन तरफ भेजनी चाहिए कि जो अपने मोहब्बत के मुकाबले में उस गरीब को मरवा देंगे, आग का ईंधन बना देंगे। मत कीजिए। अगर आप पे जुल्म हुआ है उस जुल्म को आगे मत लेके जाइए। आपकी सास बॉसी थी, मत बॉस बनिए। आपके खानदान में आपकी माँ बॉसी थी, मत बॉस बनिए। अपने बेटे की बीवी को दबा के, उस पर जुल्म करके, उसको नचा के जो आपको लज्जत मिलती है, ये कमीनी सी लज्जत होती है, ना लीजिए, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और आखिरी बात ये है कि ज़िंदगी में हम अच्छे लोग उनको गिनते हैं जिनके साथ बुरा हो और वो उसको भूल जाएं और बदला ना ले। बदला ले सकते हैं, पर उससे जिसने जुल्म किया हो, जाके अपनी सास की कब्र पे बैठो, उसकी कब्र पे जाके हाथ मारो, उसे कहो अब बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी, तूने मुझे बड़ा तंग किया था, अब जरा देख, अब मैं तेरी जैसे बन गई हूँ और मैं भी साथ वाली कब्र में आके ऐसे ही लेटूंगी, जैसे तुम्हें जूते पड़ रहे होंगे ऐसे मुझे जूते पड़ेंगे। ये कहेंगे आप उससे? इबरत पकड़े उससे। और ये जो बच्चियां बेचारी सवाल करती हैं कि हम घर का सारा काम करती हैं, यानी इन सासों को खुदा का ज़रा सा खौफ हो, ये अपनी माइयों को नए कपड़े देंगी, जूते देंगी, उनको खाने देंगी, उनके आराम छुट्टियों का भी ख्याल करेंगी, लेकिन नहीं करना तो अपनी बहुओं का। यानी दे आर लेस देन सर्वेंट्स, दे आर लेस देन माइज। माई तो फिर आपको कभी कभी दुआ दे देती है, मुस्कुरा के देख लेती है। इन बेचारियों के तो दिल ईद शबरात पे भी टूटे हुए हो। इनको इनके मियाँ वहाँ से भी ठंडी हवा नहीं आती, क्योंकि उनके कानों में आप जो रस घोलती हैं वो निरा जहर होता है। तो ए खतरनाक, खौफनाक और अपने मुस्तकबिल से खेलने वाली सासों, अल्लाह तुमको हदायत दे। थोड़ा सा बाज आ जाओ। अब 50-60 साल की हो गई हो और 10-20 साल रह गए हैं, तो मैं इतने प्यार से आपके दिल पे दस्तक दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा, मैं तो दिखा रहा हूँ कि उस कब्र के साथ वाली जो कब्र है, इट्स वेटिंग फॉर यू। और जो उनके साथ हुआ होगा अगली के साथ भी वही होगा, जो उसके साथ अगली जाएगी उसके साथ भी वही होगा। तो अपनी हड्डियाँ मत तोड़वाइए। ज़िंदगी में कुछ प्यार ले लें, कुछ मोहब्बत ले लें, कुछ दुआएं ले लें, बाकी मर्जी आपकी। आगे तेरे पागल अच्छी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।